बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम बहुत देर से भजन श्रवण कर रहे थे। अनेकों भजन सुने। कबीर जयंती के पावन पर्व पर लहर लहर लहराई हो पारक का झंडा, अनेक भजन कबीर जयंती के इस पावन अवसर पर सुन रहे थे। सद्गुरु कबीर की आज जन्म जयंती है। सद्गुरु कबीर ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी नगरी एक लहरतारा तालाब, एक टोकरी में जिसमें फूल रखा हुआ था, उसी में एक सुंदर बालक को टोकरी में कोई छोड़ गया था, जिनको नीरू नीमा नामक दंपति ने उसको पाया, बड़ा खुश हुआ। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे। उनको लाए, उन्हीं का नाम रखा गया कबीर। उनके नामकरण करने के लिए जो मुसलमान के जो गुरु होते हैं, उनके पास ले गया। देखा तो उसके नाम में नाम करने की बात आई तो इसका नाम कबीर। ये जुलाहे के घर में जन्मा, ये कैसे कबीर हो सकता है? तो अंत में उसका नाम कबीर रखा गया। और कबीर का अर्थ होता है महान, महान। तो सद्गुरु कबीर कहाँ पाया गया? कहाँ पाया गया? लहरतारा धाम, लहरतारा तालाब के किनारे। उनके माता पिता का पता नहीं चलता। जुलाहे के घर में पाले पोसे गए। और वो अपने आप को खुद कहते हैं जुल्हा दास कबीरा हो। अपने आप को जुलाहा कहते हैं। वह कपड़ा बुनते रहे। कपड़ा बुनना कोई गलत बात नहीं है। अनेक महापुरुष हुए जिसको हम भगवान कृष्ण कहते हैं, वो गाय चराते रहे। ईसा मसीह लकड़ी का काम करते थे। और जिसको हम
मुसलमानों के गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हैं? वो जो है बकरी चराते थे। कबीर साहब अपने आप को कहते हैं जुलाहा, कपड़ा बुनते थे। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो काम है। काम के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं अपने आप को जुलाहा दास कबीरा। अपने को कभी छिपाए नहीं, निर्भीक बोलने वाले, सांच को सांच और झूठ को झूठ कहने वाले। इतनी निर्भीकता, इतना साहस, इतना निर्भीक था, इतना साहस लेकर पैदा हुए थे कि उनके अंदर तनिक भी डर नाम की चीज़ नहीं थी। डर तो जानता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूँ टुकड़े में, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। लोग क्या करते हैं? चंद रुपए में अपने आप को बेच देते हैं। इसलिए ओशो का नाम आपने सुना होगा। ओशो कहते हैं, कहें कबीर मैं पूरा पाया, पूरा मैंने सिर्फ कबीर में पाया। क्योंकि कबीर ही एक ऐसे शख्स हुए, कबीर ही एक ऐसे महापुरुष हुए जो दोहरी बात नहीं करते, एक प्रकार की बात करते हैं। जो बाहर बात करते हैं वही भीतर बात करते हैं। उसके अंदर दुराव छिपाव नहीं था, किसी प्रकार से उनके अंदर छल कपट नहीं था। जो मुख से कहते वही उसके हृदय में होता। तो कबीर के अंदर एक रास्ता थी, इसीलिए उन्होंने जो है सत्य बात कह सके। जैसे देखते थे वैसे ही वो बोल देते थे। वो किसी की परवाह नहीं करते थे, उनके पास पक्षपात नहीं था। और जो व्यक्ति पक्षपात करता है, जो व्यक्ति पक्षपाती होता है, वह व्यक्ति सत्य बात नहीं कर सकता, वह अपने आप को छिपाता है, वह डरता है क्या कहेंगे लोग, मैं इस प्रकार से बोलूँगा तो मेरे प्रति क्या भावना रखेगा। ये कबीर के पास नहीं था। इसलिए निर्भीक होकर चलते थे। थोड़ा भी उसके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं थी। उस समय मुगलों का शासन चल रहा था कबीर के ज़माने में। कबीर के अंदर थोड़ी भी सिकन नहीं। उस समय काशी में ललकार रहे थे, काशी के चौराहे पर। इधर ब्राह्मण अपना वर्चस्व दिखा रहे थे, इधर मुसलमान अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। दोनों में कटाकटी था। लेकिन सद्गुरु कबीर किसी को छोड़े नहीं, किसी को बख्शे नहीं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यदि तुम
मुसलमानों को कहते हैं, यदि तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें तो जो है पेड़ से ही सुन्नत करा करके आना चाहिए। ये बात आज कोई कह सकता है? और उस ज़माने में जिस समय मुसलमानों का शासन था, उस समय में सदगुरु कबीर कहते हैं कि यदि तुम सच्चे मुसलमान हो तो पेड़ से ही सुन्नत करा करके आना चाहिए। यहाँ आकर के डिंग हाँकते हो। मुसलमान सोचने लगे यह तो जो है ब्राह्मण का पक्षधर है, यह मुसलमानों का पक्षधर नहीं है, ये हिंदुओं का पक्षधर है। ये क्योंकि वो मुलाहजा करना जानते ही नहीं थे। उसके पास किसी प्रकार का एडजस्टमेंट था ही नहीं कबीर के पास। जब जैसे देखे वैसा बोल देते। और जो व्यक्ति पक्षपात करेगा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई सन सुजान। जो व्यक्ति निरपक्ष होगा वो लांग लपेट नहीं करेगा, और निरपक्ष जो नहीं होगा वो व्यक्ति गलत व्यक्ति का जरूर साथ देगा। क्योंकि मैं ऐसा कहूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इसकी चिंता रहती है उसको। लेकिन कबीर निर्भीक, निर्भ्रांत, कोई डर नाम की चीज़ नहीं। जब ब्राह्मणों की बारी आई, मुसलमानों को कहा जो तू तुरुक तुर्कनिक जाया, जो तू तुरुक तुर्कनिक जाया, पेट ही काहन सुन्नति कराया। यदि तुम सच्चे मुसलमान हो तो पेड़ से ही सुन्नति करा करके आते। ये बात कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा। और जब हिंदू की बारी आई, ब्राह्मणों की बारी आई, उसको भी बख्शा नहीं सदगुरु कबीर ने। उनको कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाया और राह दे काहे न आया। यदि तुम कहते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाया और राह दे काहे न आया। ब्राह्मणों के लिए कहते, ब्राह्मण कहते हैं कि हम जो है किसके मुख से पैदा हुए, क्या बताते हैं? हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए कहते हैं, कहते कि नहीं? जब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए तो आज वर्तमान में मुख से पैदा होकर के आना चाहिए ना? है? जो चीज़ पहले होगा वो आज होगा ना। उस समय फटकारते हैं सदगुरु कबीर, उस समय ललकारते हैं काशी के चौराहे पर। सब सुनते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं ये तो जो है मुसलमानों के पक्षधर है, न हिंदू को छोड़ा न मुसलमानों को छोड़ा। उस समय हमारे भारतवर्ष में दो ही परंपराएं थी, हिंदू और मुसलमान, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं। तो पक्षपात उसके अंदर बिल्कुल नहीं था। डर नाम की चीज़ नहीं थी। चारों तरफ उनकी आंखें ही आंखें थी। आंखें का मतलब एकदम निर्भीक। सदगुरु कबीर साहब को समझना है, राम को समझना है तो रामायण पढ़ना पड़ेगा। रामायण को जब तक नहीं पढ़ोगे
आप राम को नहीं समझ सकते। कृष्ण को पढ़ना है तो गीता पढ़ना पड़ेगा, ईसा मसीह को पढ़ना है तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा, मोहम्मद को समझना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कबीर को समझना है तो बीजक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। जब तक बीजक नहीं पढ़ेगा आदमी उसको मन से, तब तक वो सच्चे कबीरपंथी भी नहीं हो सकता। सुबह कह रहे थे ना, सुबह प्रवचन में लगा था कि नहीं लगा था? जब तक बीजक नहीं पढ़ेगा तब तक ना तो अपने मन को समझ सकता है, न वह दूसरे के मन को समझ सकता है, न उसको आत्मबोध हो सकता है, न तो वह आत्मचिंतन कर सकता है। इसलिए कबीर को समझना है तो बीजक पढ़ना पड़ेगा। बीजक ही ऐसा ग्रंथ है जो आत्मज्ञान से भरा हुआ है। कबीर की वाणी अकाट्य है, उसको कोई काटा नहीं जा सकता। आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। आधी साखी का कबीर की आधी साखी काफ़ी है। आधी साखी से आदमी का कल्याण हो सकता है यदि उसको समझ ले तो। कहते हैं कि एक जज या वकील था, उनके मेज पर पाया गया, उसमें लिखा था जगत में रही के करबो का। किसी ने रख दिया जगत में रही के करबो का। उत्तर प्रदेश का आदमी रहा, बस इतना ही उन्होंने पढ़ा, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, भजन में लग गया। आधी साखी काफ़ी है जीवन को बदलने के लिए, एक शब्द काफ़ी है बदलने के लिए। सदगुरु कबीर और कहते हैं, सदगुरु कबीर का जो राम है, सदगुरु कबीर का राम कौन है? सदगुरु कबीर का राम घट घट में बसने वाले, जिसको हम आत्मा राम कहते हैं, चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, ये कबीर का राम है। कबीर के बीजक में 250 बार राम शब्द आया है, जिसमें खंडन परक भी है और विधिक परक भी है। जो राम शब्द आया है वह राम आत्मा के लिए है, अपने स्वरूप के लिए है, खुद को जानने के लिए कि राम क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, वही राम है। लेकिन खंडन परख में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दशरथ सुत तिहुलेव के जाना, राम नाम का मर्म न आना। कबीर का राम वो दशरथ पुत्र राम नहीं था, उनका उपासनी राम दशरथ पुत्र राम नहीं था। क्यों? तो वो तो शरीरधारी है, उसको पूजने से कोई कल्याण होगा? उसको पूजने से कल्याण नहीं होगा। शरीर अलग है, लेकिन सदगुरु कबीर का राम आत्मा राम है।
कहते हैं कि सदगुरु कबीर के गुरु कौन थे? कौन माने जाते हैं? रामानंद स्वामी। शुरुआत में माने होंगे, क्योंकि आधार तो चाहिए किसी को, लेकिन बीजक पढ़ने से पता चलता है कि सदगुरु कबीर रामानंद स्वामी को भी बख्शे नहीं। कहें ही कबीर हम कहीं कहीं थाके, रामानंद राम रस माते, कहे ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। मैं कहे करके थक गया, लेकिन उसने माना नहीं, क्योंकि कबीर का राम आत्मा राम था और रामानंद स्वामी का राम दशरथ का पुत्र था। इसे साफ जाहिर होता है कि जो है उनका विवेक ही उनका गुरु था। शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है, बाकी पटरी नहीं खा पाया उनके साथ, इसे सिद्ध होता है। और विद्वत जगत में यह मान्यता है कि सदगुरु कबीर गृहस्थ थे और पाठ्यक्रम में उनको गृहस्थ सिद्ध करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि सदगुरु कबीर को पत्नीधारी बना दिया। एक पत्नी नहीं, दो पत्नी वाला बना डाला। जबकि कबीर बाल ब्रह्मचारी, आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे। इसका साक्ष्य हमारे जितने भी आश्रम है, मूल आश्रम से लेकर छोटे बड़े जितने भी आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ भी आश्रम क्यों ना हो, सदगुरु कबीर साहब को क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी। आश्रम की बात को क्या विद्वान समझ सकता है? उनके कहने से हो जाएगा? तो सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ नहीं थे। उनके लिए लगाते हैं कि कबीर के लोई नाम की पत्नी थी। लोई शब्द जो है गोरखपुर क्षेत्र का एक शब्द है, लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सामूहिक होता है ना, समूह, उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है लोई शब्द। और ये शब्द नागपंथियों में, जो नागपंथी है, जब भी वहाँ का मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम है, हम बोल रहे हैं, क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, वो जो है कौन थे? नाथपंथियों का भी गुरु है, वहाँ का गोरखपुर। तो उस क्षेत्र में लोई शब्द लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, और उस शब्द को शाब्दिक अर्थ को अनर्थ करके लोगों ने क्या बना डाला? कबीर की पत्नी बना डाला। कबीर के मूल आश्रम जो कबीर चौरा माना जाता है, वहाँ भी साक्ष्य मिलता है सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे। वही आपको बता रहे हैं ना, विद्वान जानेंगे कि आश्रम जानेगा?
अब क्या हम लड़ने जाएं उससे? अब क्या हम उसे लड़ने जाएं? वो सब देखो, ये सब एक चाल है, धूमिल करने का, धूमिल करने का चाल है। लेकिन कबीर की आग को कोई धूमिल नहीं कर सकता। आग बुझी मत जान, दबी है राख में। आग को राख में भी दबा दोगे ना, हवा जब उड़ेगी फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। उसी प्रकार से सद्गुरु कबीर का ज्ञान है, कबीर का व्यक्तित्व है। आज का जो समय है वो कबीर की देन है, कबीर की देन है, तभी आप हम स्वतंत्र पूर्वक घूम रहे हैं। जो स्वतंत्रता मिली है वो कबीर की देन है। महात्मा गांधी की माँ कबीरपंथी थी। एक समय में गांधी ने भी इनकलाब किया। कितनी यातनाएं सहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके माता पिता भी कबीरपंथी थे। कबीर को उन्होंने पिया था और उन्हीं के द्वारा ही संविधान बनाया गया। तभी जिनको हम जो है ऊंच नीच वर्ग कहते हैं ना, आज स्वतंत्र पूर्वक जो घूम रहे हैं वो कबीर की देन है। तो कबीर जितने भी समय बीतता जाएगा, कबीर और प्रज्वलित होते जाएंगे। कबीर को धूमिल नहीं किया जा सकता। कबीर के ज्ञान को रोकने के लिए पंडितों ने कितनी चाल चली, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जितना दबाने की कोशिश करोगे कोई चीज़, उतना ही और उभरता है। आप बच्चे को कहोगे बेटा इसको मत देखना, तो बच्चा उसी को देखता है ना? जिस चीज़ को मत देखो कहोगे उसी चीज़ को देखता है आदमी। तो कबीर का ज्ञान निराला है। कबीर किसी में चिपके नहीं थे। सद्गुरु कबीर एक हीरे के सरीखे थे। जिस प्रकार से हीरा होता है, हीरा में 56 पहलू होते हैं। हीरा को जितने बार तराशा जाता है उतने ही बार उसमें चमक बढ़ती जाती है। 56 पहलू होते हैं कहते हैं हीरे में, उसकी चमक बढ़ती चली जाती है। जब खदान से निकलता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, कम। लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है कई गुना उसका महत्व हो जाता है। उसी प्रकार से जो गृहस्थ के बच्चे होते हैं, सारे बच्चे तो गृहस्थ के होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, या कोई महात्मा बने, या कोई नेता बने, कोई भी बने, किनके बच्चे? गृहस्थ की तो बच्चे हैं। सभी तो माता पिता से जन्म लिए। सद्गुरु कबीर के लिए भी ऐसी बातें आती हैं। किसके द्वारा पैदा हुए ये महत्व की चीज़ नहीं है। कबीर के माँ बाप का पता नहीं चलता। उसी प्रकार से माँ सीता के भी माँ बाप का पता नहीं चलता। दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान थे।
क्या माँ बाप को पता चल जाए तो इससे क्या हो जाएगा? व्यक्ति को आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से। आम का पेड़, आम फला है, खट्टा है, तो उसको आदमी खाएगा क्या? अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी हो लेकिन खट्टा हो तो कोई खाएगा? अच्छे कुल में कोई व्यक्ति पैदा हो गया लेकिन कर्म ठीक नहीं है तो कोई महत्व है उसका? कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहते हैं ऊंच नीच घर अवतरे होवे संत के संत। जिनका संस्कार अच्छा होगा, चाहे ऊंच कुल में पैदा हो चाहे नीच कुल में पैदा हो, वो महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है उसका ज्ञान, उनका आचरण, उनके सद्गुण, उनके सदाचार। किस कुल में पैदा हुआ इसकी कोई विशेषता नहीं। लेकिन आदमी जकड़ा हुआ है। आदमी के अंदर इतनी भ्रांति, इतना जकड़ा हुआ है, और इसी भ्रांति के कारण आदमी दुखी है। ऊंच नीच भेदभाव, ये भी आज कबीर की देन है। जो ऊंच नीच जाति पाति का जो है कितना बोलबाला था। ब्राह्मण लोगों ने कितना सताए लोगों को, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कितना लूटा, कितना खून बहाया, कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया। धर्म के नाम पर पत्थर के सामने जो जीवधारी है उसका जो है गला काट देता था। आज कबीर की देन है जो ये पाखंड जो आज ख़त्म हुआ काफ़ी हद तक, ये कबीर की देन है। इसके नाम पर कितना खून बहता था। आपस में आदमी को लड़ा दिया जाता था धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। लड़ो आपस में, मरते रहो। आज का समय अच्छा है। लोग कहते हैं पहले का समय अच्छा था। पहले का समय अच्छा था कि आज का समय? आज का समय अच्छा है। तो आज का युग कबीर का युग है। इसलिए भ्रम, आडंबर, चमत्कार, ये भ्रम, ये चमत्कार, आडंबर, ये सब ढकोसला है। इन चमत्कारों में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। चमत्कार को नमस्कार कर देना चाहिए। चमत्कार एक छल है, एक धोखा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन आदमी उलझ जाता है, फंस जाता है और फिर गिड़गिड़ाता रहता है धर्म के नाम पर। भीतर घर कर गया है ना। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा बिन रसरीगर सकलो बंदा, बिन रसरीगर सकलो बंदा, तासो बंधा अलेख, दिन्ना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिन रसरीगर सकलो बंदा, बिना रस्सी के बंधे हुए हैं। बिना रस्सी के कोई बन सकता है? लेकिन सद्गुरु कबीर उलटवासी में कहते हैं बिन रसरीगर सकलो बंदा, बिना रस्सी के संसार के लोग बंधे हुए। आप लोग बंधे हो कि नहीं? महसूस होता है बंधे? ऐसा लगता है स्वतंत्र तो घूम रहे हो लेकिन लगता है बंधे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा
बिन रसरीगर सकलो बंदा, बिना रस्सी के बंधे हुए, किसमें? मान्यताओं के बंधन में। मान्यता ही तो है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ये मेरा वो, इसी में तो आदमी फंसा है। इसलिए कहते हैं, आइए थोड़ा, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, एक दिन बेटा पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, बेटी बेटी क्या करता है, 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 एक दिन जमाई, एक दिन उसको जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो मान्यताओं का बंधन है, आदमी फंसा हुआ है मान्यताओं में। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, बिन रसरीगर सकलो बंदा, तासो बंधा अलेख। एक बंधन में नहीं, अनेक बंधन में फंसा हुआ है, जाति का, पाति का, रूप का, यौवन का, अनेक बंधनों में फंसा हुआ है एक बेचारा जीव। की बल छूटे आप ना पीर छुड़ाओ की। तो मान्यताओं के बंधन, मान्यताओं के बंधन ही तो आदमी को दुख देता है। जिस प्रकार से कोई उंगली में बांस का फांस गड़ जाए ना, कितना कहरता है आदमी को। उसी प्रकार से जब अनुकूल रहता है ना परिवार, तो आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन जब प्रतिकूल हो जाता है, तो प्रतिकूल हो जाता है तब पता चलता है कि जो है मैं कहाँ फंस गया। तो बिन रसरीगर सकलो बंदा, तासो बंधा अलेख। दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या दे। दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म, अंधे व्यक्ति को कोई चश्मा दे दो, देख पाएगा? उसी प्रकार से आदमी अंधा हो गया है, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है। उसके लिए एक कहानी कही जाती है, कोई भी बात को समझाने के लिए। कहते हैं कि एक ऊँट का व्यापारी था। वह ऊँट अपने ऊँट को ले जा रहा था बेचने के लिए। उसके पास कितनी ऊँट थी? 100 ऊँट। जाते जाते रात हो गई, शाम हो गई। एक गांव में रुका। उसके पास 99 खूंटा था। लाया तो 100 था, लेकिन एक जो है भूल गया होगा कहीं लाने के लिए। लाते समय भूल गए, छूट गया। 99 लाए थे, 99
खूंटा और 99 रस्सी। एक भूल गया, आदमी भूल ही जाता है अक्सर, मनुष्य का पुतला है, अक्सर हो ही जाता है, मनुष्य तो भूलता भैया। तो भूल गया। जब बांधने की बारी आई, बांधे तो 99 ऊँट को बांधे। अब एक के लिए बांधने के लिए रस्सी ही नहीं, खूंटा ही नहीं है, तो क्या करे, अब परेशान हो गया बेचारा। अरे रात्रि में ऊँट मेरा भाग जाएगा, कहीं खो जाएगा, क्या करूँगा, बड़ा परेशान हुआ। तो उन्होंने सोचा कि जो गांव में जाता हूँ और गांव से किसी के पास से एक खूंटा और एक रस्सी मांग कर के ले आता। तो गांव के मुखिया के पास गया, मुखिया के पास गया। मुखिया से मांगा कि मुझे एक खूंटा और एक रस्सी चाहिए। अपना जो प्रॉब्लम है, अपना जो समस्या है उसको बताया। तो उसने कहा, मुखिया साहब ने, कि देखो तुमको रस्सी और खूंटे की ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो, कहे, क्योंकि मेरा अनुभव है। कौन कह रहा है? मुखिया कह रहा है। मेरा अनुभव है कि तुम जाना और जो ऊँट है, ऊँट के पैर में ऐसे हाथ फेर देना, बस पैर में जैसे बांधते हो ना रस्सी को, वैसे बांध देना झूठ मूठ का। खूंटा झूठ मूठ का गाड़ देना और झूठ मूठ का रस्सी पहना देना उसको। गया, वैसे ही किया। वो ऊँट जो है रात भर वहीं पर खड़ा रहा, हिला तक नहीं। सुबह होने के बाद जब वहाँ से चलने लगे, सारे ऊँट के रस्सी खोले, सब ऊँट चलने लगे। वह जो ऊँट था जिसमें रस्सी फेरा गया था झूठा मूठा, वह ऊँट जो है चलता ही नहीं था। कितना प्रयास किया उसको चलाने का, लेकिन चला ही नहीं। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, कहे। मुखिया के पास फिर गए, अपनी समस्या बताए। मुखिया साहब, वो ऊँट तो जो है चलता ही नहीं है, कहे। उसने कहा, जिस प्रकार से तुमने रस्सी फेरा है उसी प्रकार से तुमको उल्टा फेरना पड़ेगा, तभी ऊँट जो है चलेगा। उसी प्रकार से आदमी मान्यताओं में जी रहा है। मेरे पिताजी ने ऐसा किया था, मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा। ये क्या है? ये मान्यता ही तो है। मान्यता के पीछे आज आदमी भाग रहा है, चाहे उसको दुख मिले चाहे सुख मिले, चाहे उससे कोई मतलब ना हो, जिससे उसको ज्ञान ही नहीं मिल रहा है, कुछ उसको मिल नहीं रहा है, फिर भी मान्यता के पीछे दौड़ रहा है। मेरे घर में ऐसा हुआ था। ऐसे कर रहे थे। घर में जब था तो अपने बाबा जी एक कहानी बताया करता था। एक आदमी जो है घर में सत्यनारायण का कथा किया, तो उनके घर में एक बिल्ली पाल रखा था वो अपने घर में। तो बिल्ली बार बार आ कर के वो जो चौक पूरा रहता है ना, उसको बार बार आके चाटा करती हूँ। अब परेशान हो गए घर वाले, तो घर के मालिक ने क्या किया, उस बिल्ली को एक टोकरी में लाकर ढक दिया। टोकरी समझते हैं? टोकरी में ढक दिया। अब कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी चले गए, गुजर गए। अब उसके बेटा की बारी आई। बेटा भी एक बार कथा किया। पंडित जी को कहा कि सामान ठीक से लिख दीजिए, कहे। सामान लिखा गया तो उसका लड़का कहता है, पंडित जी आप एक सामान तो भूल ही रहे हैं। कहते हैं, क्या? हमारे घर में जब कथा होती है
तो एक बिल्ली को ढक दिया जाता है। बिल्ली को उसमें बिल्ली चाहिए, बिना बिल्ली के कथा नहीं होगा। तो मान्यता बन गई, धारणा बन गई। तो आदमी मान्यता और धारणा में जी रहा है, बिना रस्सी का, बिना बंधन की रस्सी है ये। आदमी फंसा हुआ, अपने दिमाग को फंसाया हुआ। इसी कारण से आदमी को आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक कबीर के ज्ञान को पढ़ेगा नहीं, बीजक को जब तक नहीं समझेगा, तब तक उसको निर्वाण बोध नहीं हो सकता है। तो आज कबीर जयंती का फल क्या होगा? कबीर जयंती का फल होगा कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे अंदर जो बुराई है, सच्चे कबीरपंथी तभी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं। जो सच्चे पथ का राही होगा, आदमी को कहो तो क्या कहते हैं? हम तो प्रपंची हैं। प्रपंच को ही तो छोड़ना है क्या, कि प्रपंच में लगना है? बुराई को छोड़ना है कि बुराई को पकड़ना है? बंधन कैसे कटेंगे? इसके लिए महात्मा बुद्ध और उनके परम शिष्य आनंद दोनों रास्ते जा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद से, आनंद ये बताओ ये क्या चीज़ है? एक कपड़ा को दिखाते हुए उसने कहा, गुरुदेव यह एक रुमाल है। इस रुमाल को, यह एक रुमाल है। फिर कुछ देर आगे चले, महात्मा बुद्ध उसने बहुत सारे गांठ लगा दिए थे उस रुमाल में। फिर पूछते हैं कि आनंद ये क्या चीज़ है? उसने कहा, गुरुदेव यह एक रुमाल है और इस रुमाल में बहुत सारी गांठी लगी हुई है। फिर आगे बढ़े कुछ देर, फिर प्रश्न किया, आनंद ये बताओ ये गांठ कैसे खुलेगी? तब आनंद कहता है, गुरुदेव यह गांठ तभी खुल सकता है जिस प्रकार से हम बांधे हैं उसके जस्ट विपरीत खोलेंगे। जिस प्रकार से हम गांठ को लगाए हैं उसी प्रकार से हम कसेंगे तो खुलेगा कि बंधेगा। और हम लोग करते क्या हैं? हम लोग तो और गांठ पर गांठ लगाते रहते हैं, कहाँ से खुलेगा? हैं? अपने कलाई में एक रस्सी हर रोज बांधें, 365 दिन में कितना होगा? 365 हो जाएगा। पंडित लोग क्या करते हैं? कथा करवाएंगे, बांध देंगे, देखो बाबा में बांध दिए हैं। खोलना चाहिए कि बांधना चाहिए? हैं? तो खोलने का काम नहीं करते पंडित, वो बांधने फंसाने का काम करते हैं। गांठ को खोलना है कि बांधना है? तो खोलना है, रक्षा करता है साहब जी। पंडित जी रक्षाबंधन बांधते हैं तो रक्षा करता है। वो रक्षा नहीं बांधता है, वो हमारा चेला है, वही उसकी पहचान है। दो चीज़ उनकी पहचान होती है ना? एक अंगूठी, जो अंगूठी जितने पहने हैं ना, समझ जाइए कि वो पंडित के चक्कर में पड़े रहते हैं। पंडित के जजमान है वो अंगूठी देते हैं साहब जी, उधर 10,000 15,000 वो बड़ा बताते लकी है। एक मास्टर साहब को ऐसे ही उनके घर में गया, बोल रहे थे कि मास्टर साहब ये अंगूठी पहन लो, ये अंगूठी पहन लोगे तो तुम्हारे जो शुगर है, बीपी है, वो ठीक हो जाएगा। मैं उसी समय पहुंच गया, खरसियाँ के पास की बात है।
मास्टर साहब के घर गया मैं। उसी समय मैं पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि मैं भी कुछ बोलूं मास्टर साहब। उसने कहा बोलिए ना साहब। वो आया था एक लाल बाबा और पकड़ा था अंगूठी बहुत सारे। तो मैंने कहा ठीक ऐसे ही यहाँ के प्रधानमंत्री के पास विदेश से एक व्यक्ति आया और अपने आप को कहता था कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं दुनिया के लोगों का भविष्य बताता हूँ। मोदी के दरबार में पहुँचा। जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, डायरेक्टर तो कोई मिल नहीं सकता है बिना परमिशन के, तो रोक लिया। कहे कि कहाँ जा रहे हो? मोदी जी से मिलना है, आप नहीं मिल सकते। क्या संदेश है बताओ? बताया गया। मोदी जी के पास गए वो सिक्योरिटी गार्ड, बताया कि ऐसी ऐसी बात है, एक भविष्यवक्ता आया है विदेश से और अपने आप को कहता है कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, सबका भविष्य बताता हूँ। मोदी जी ने कहा ठीक है, उसको सुनेंगे, लेकिन उसको कह दो कि कल 12 बजे मिल सकते हो। 12 बजे आपका अपॉइंटमेंट है, 12 बजे ही मुलाकात हो सकती है। उस सिक्योरिटी गार्ड को समझा दिया कि जब वो आएंगे ना 12 बजे आएंगे, जितने से सिक्योरिटी गार्ड हो उतना सब मिल करके 12 बजा देना, उसका पिटाई कर देना ठीक से डंडा से। दूसरे दिन जब 12 बजे आए, ठीक से जो है सेकाई कर दिया उसका जम के। पीछे से मोदी जी आया, बताया उसने सिक्योरिटी गार्ड ने कि वो आ गया है करके। चुपके से आए। मोदी जी ने कहा भैया इसको क्यों पीट रहे हो, कौन है ये? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि भविष्यवक्ता है, आपके भविष्य के बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। तो मोदी जी ने कहा इसको यदि अपने भविष्य के बारे में पता होता तो यहाँ नहीं आता हो, यहाँ नहीं आता हो। इतना जब बात किया ना, वो जो लाल बाबा आए थे, 2 मिनट नहीं रुका, वो खसक गया वहाँ से, भाग गया तुरंत वो। तो लोगों को जो अंगूठी पहने रहते हैं ना, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो पंडित का भगत होता है, उसको पूर्ण बोध नहीं होता है। जिसको पूर्ण बोध हो गया वो जो है अंगूठी कभी नहीं पहन सकता। जिनको सफाई और शुद्धता का ज्ञान हो गया वो अंगूठी पहन ही नहीं सकता है, वो पारखी हो ही नहीं सकता, वो किसी भी हाल में वो कबीर का चेला नहीं हो सकता हो। इसलिए कहने का भाव यह है कि हमारे जो बुराई है, हमारे जो दोष है, हमारे जो दुर्गुण है, कबीर जयंती मनाने का फल यही है कि हम अपने बुराइयों को छोड़ें। जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया महात्मा बुद्ध का, कि जिस प्रकार से रस्सी बांधे रहते हैं, उसके जस्ट विपरीत खोलोगे तभी खुल पाएगा। तो हमारे जो बंधन है ना, मान्यताओं का बंधन, उसको हम खोलते जाएं, तोड़ते जाएं। ये सिर्फ मान्यता का बंधन है, झूठा मूठा, सच का नहीं है। तो सद्गुरु कबीर एक अनोखे संत हुए, संतों के सम्राट। संतों की जो परंपरा है वो कबीर से ही चला, इसे सद्गुरु कबीर को महान सम्राट कहते हैं, संतों का सम्राट। सम्राट सब नहीं होता है, सम्राट तो एक ही होता है। सद्गुरु कबीर की याद हम आज क्यों कर रहे हैं?
सदगुरु कबीर की याद हम आज क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे दादा बाबा थे? आप अपने दादा बाबा पर पाजाओं का नाम जानते हैं क्या? 5-7 पीढ़ी के बाद जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन हम आज सदगुरु कबीर साहब की आज कितनी जयंती है? आज 625वीं। कितना? 625वीं कबीर जयंती है आज सदगुरु कबीर की। इतने लंबे अंतराल होने के बावजूद भी आज चमक रहे हैं। इतना जो है प्रतिभा लेकर के आए। तो कबीर का जो ज्ञान है, कबीर का ज्ञान अनोखा है। कबीर के ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारे, पिए, निर्भीक हों। किसी के सामने मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच्चे कबीरपंथी हैं तो पक्षपात रहित होना चाहिए। जो व्यक्ति पक्षपात रहित होता है वही व्यक्ति निर्णय कर सकता है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। और जो व्यक्ति पक्षपात करता है वो आदमी दब्बू किस्म का होता है। वो कभी ऊपर उठ नहीं सकता, ना तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठ सकता है और ना ही भौतिक क्षेत्र में ऊपर उठ सकता है। दब्बू किस्म आदमी किस काम का? जीना है तो शेर की तरह जियो। बादशाह बन करके। इसलिए हम सदगुरु कबीर हमें बादशाह बनाते हैं। तो उस कबीर की जो वाणी है, कबीर की वाणी आदमी के दिल को झकझोर देता है। इसलिए हम कबीर की वाणी को पढ़ें, सुने, मनन करें, चिंतन करें। तभी हमारा आपका जो जीवन है अच्छा बन सकता है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाद। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, कुंजन कुंभ कुमार का। और क्या है बोल रहा हूँ, एके धका दरार। सोना सज्जन साधुजन। सोना को आप कितनों बार तोड़ो, जुड़ता है कि नहीं? जुड़ जाता है। सज्जन व्यक्ति जो होगा उनको बात नहीं लगेगी, है ना? सज्जन व्यक्ति को बात नहीं लगती। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, टूट करके भी जुड़ जाते हैं। लेकिन कुंजन कुंभ कुम्हार का जो घड़ा है ना, एक बार टूट गया तो दोबारा जुड़ना नहीं है। उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो एक बार टूट गया ना, इसे रावण कहता है मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। वही अहंकार आदमी को खा जाता है। तो अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अहंकार ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। उसी शत्रु को मारना है, तभी हम आपका जीवन अच्छा बन सकता है, सुखद हो सकता है। आइए एक वचन के साथ फिर पूरा करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज कबीर जयंती है। को कबीर जयंती के पावन पर्व पर कबीर की ही याद, कबीर का ही भजन गाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
जब लगती है माता रोए, बहन रोए दस माता, बहन रोए दस माता, तेरा दिन तक तिरिया रोए, तेरा दिन तक तिरिया रोए, फिर खोजे घरवाला जगत में कैसा मन बोला बोला फिरे जगत में कैसा मन बोला बोला फिरे जगत में कैसा चार गजी कर गजी मंगाए, चार गजी कर गजी मंगाए, चढ़े काट की मोरी, चढ़े काट की चारों कोने आग लगा के, चारों कोने आग लगा के, फूंक दिए दस होरी जगत में मन बोला बोला फिरे जगत में कैसा कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन बोला बोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। और जरे जस जंगल लगड़े, और जरे जस जंगल लगड़े, के सजरे जस माता, के सजरे जस माता, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई नया आयो पासा जगत में कैसा नाता, मन बोला बोला फिरे जगत में कैसा नाता, मन बोला बोला फिरे जगत में कैसा नाता।
हरे